हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फुल ऑन फ्लेक्स में। आज की कहानी एक ऐसे बुचर की कहानी है जो इंसानों को काटता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक ट्रेन में होता है और सो रहा होता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसने अपना स्टॉप मिस कर दिया है और ये ट्रेन कहीं और ही जा रही है। वो आदमी खड़ा होता है चेक करने के लिए, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो देखता है कि पूरे ट्रेन में खून बिखरा पड़ा है। ये देखकर वो काफी डर जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र दूसरे कैबिन पर पड़ती है और वो देखता है कि एक आदमी जिसने सूट पहना हुआ है वो अपने हैमर से लोगों को मार रहा है और उनकी बॉडी को काट रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लियोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक फोटोग्राफर है। लियोन अभी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और हम उसकी गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं जिसका नाम माया होता है और वो एक वेट्रेस का काम करती है। लियोन और माया एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन दोनों के पास कोई पक्की जॉब नहीं है। तो अब माया अपने फ्रेंड जॉर्ज से बोलकर लियोन के लिए एक गैलरी में उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है ताकि वो अपनी फोटोज वहाँ पे लगा सके और कुछ पैसे कमा सके। लेकिन जब अगले दिन वो आर्ट गैलरी में जॉर्ज के साथ पहुंचता है तो हम उस गैलरी की ऑनर को देखते हैं जिसको कि लियोन की फोटोज कुछ खास पसंद नहीं आती। वो लियोन की फोटोज को देखकर बोलती है कि तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए फोटोज खींचने के लिए, उसके बाद तुम्हें एक परफेक्ट फोटो मिल जाएगी। और वो उसकी फोटो को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि कुछ और अच्छी फोटोज खींच के लाओ और इसके बाद मैं तुम्हें अच्छी जॉब दे सकूंगी। उसके बाद वो रात को स्टेशन पर जाता है और कुछ यूनिक फोटोज खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। तभी वो उनकी फोटोज निकालना शुरू कर देता है, लेकिन लास्ट में वो उस लड़की को बचा भी लेता है और जिसके लिए वो लड़की उसको किस करती है और वहां से ट्रेन के लिए निकलने ही वाली होती है कि तभी गेट बंद होने लगता है। लेकिन अचानक से एक आदमी अपने हाथ से ट्रेन का गेट रोक कर खोल देता है और उसको अंदर बुला लेता है। उस आदमी के हाथ में हम एक 8 स्टार वाली अंगूठी देखते हैं और ये सारी चीजें लियोन भी देख रहा होता है और वो फोटोज भी क्लिक कर लेता है उसके हाथ की। और अब वो लड़की आराम से गाने गुनगुनाते हुए ट्रेन में बैठ जाती है। फिर तभी पीछे से सूट पहना हुआ आदमी आता है और उस लड़की के सर पे जोर से हथौड़ा मारकर उसको जान से मार देता है। अब लियोन अगले दिन सारी फोटोज को माया को दिखाता है, जिन्हें देखकर माया काफी खुश हो जाती है कि उसने काफी यूनिक फोटोज लिए हैं। और अब लियोन कैफे में जाता है जहां वो न्यूज़पेपर में उसे वही लड़की की फोटो दिखती है जिसने उसको रात में स्टेशन पर बचाया था। वहां पे लिखा हुआ था कि ये लड़की कल रात से मिसिंग है। तो ये देखते ही लियोन समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है रात को। और इसके बाद वो सीधा वहां से एक डिटेक्टिव के पास जाता है और बताता है कि कल रात 3 लड़के उस लड़की को छेड़ रहे थे। तो हो सकता है कि उन्होंने ही उस लड़की को गायब किया हुआ हो या फिर उसके साथ कुछ गलत काम किया हो। लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं मानती है और वो लियोन को वहां से जाने के लिए बोलती है और निराश लियोन वहां से निकल जाता है और वहां से सीधा वो आर्ट गैलरी की ऑनर के पास पहुंचता है और उसने जो फोटोज खींची थी वो उसको दिखाता है। और ये फोटोज देखकर वो काफी इंप्रेस हो जाती है लियोन से और आर्ट गैलरी की ऑनर उसको बोलती है कि अगर तुमने ऐसी ही फोटोज और लाके दी मुझे तो मैं इन फोटोज को अपनी आर्ट गैलरी में लगाऊंगी, जिससे कि तुम्हें काफी अच्छे खासे पैसे तुम कमा सकोगे फ्यूचर में। इस खुशी से लियोन और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है माया और उसका फ्रेंड जॉर्ज तीनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और सीन फिर से ट्रेन पर शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि 3 लोग ट्रेन में फिर से सवार हो चुके हैं जो कि लास्ट स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। जिसमें से एक लड़की होती है, वो बोलती है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि उसने इस ट्रेन की कहानियां सुनी हुई हैं। लेकिन उसका हस्बैंड उसको समझाने की कोशिश करता है कि डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, हम सभी तुम्हारे साथ हैं यहाँ पर। लेकिन तभी पीछे से किलर एक हथौड़े से उसके दोस्त के सर पे बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे कि उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। उसके बाद वो उसके हस्बैंड को भी हुक से मारता है और बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। और अब वो उस लेडी की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हथौड़े से उसका सर ही फोड़ डालता है। इसके बाद
अब बारी थी उस लेडी की। वो उस लेडी को इतनी जोर से हथौड़ा मारता है कि उसकी बॉडी से उसका सर ही अलग हो जाता है और तीनों की वही मौत हो जाती है। आगे लियोन स्टेशन में बाहर बैठा होता है कि तभी वो उस किलर को देखता है जो कि सूट पहन के वहां से निकल रहा होता है और वो उसका पीछा करने लगता है और उसकी कुछ फोटोज भी लेता है और उसके हाथ की अंगूठी को भी वो देख लेता है। लियोन उसकी फोटोज लेते हुए उसका पीछा कर रहा होता है तो किलर भी उसको देख लेता है, लेकिन उस वक्त वो उसको कुछ बोलता नहीं है और वो वहां से निकल जाता है और अपने होटल में पहुंचता है। और लियोन उसके होटल का नाम देख लेता है कि यहाँ पे ये आदमी रहता है। और जब लियोन घर आकर अपनी फोटोज को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये अंगूठी वाला इंसान वही है जिसने उस दिन देर रात को गेट खोलकर रखा था और उस लड़की को अंदर बुलाया था। अब लियोन को उस आदमी पर शक हो जाता है कि शायद इसी ने उस लेडी का मर्डर किया है। और अब लियोन अपनी फोटोज खींचने की जॉब छोड़कर एक डिटेक्टिव जैसी जॉब करने लग जाता है और वो देखता है कि वो किलर एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और रोज रात को सबसे लास्ट वाली ट्रेन पकड़ता है। और जब लियोन उस ट्रेन में एंटर करने वाला होता है तो एक पुलिस वाला उसको रोक लेता है और कैमरे से फोटो खींचने के लिए मना करता है और लियोन वहां पे वो ट्रेन मिस कर देता है और ट्रेन वहां से निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि इस ट्रेन में एक और आदमी चढ़ता है और फिर से वो किलर उस पर हमला करता है हथौड़े से, लेकिन तभी किलर को काफी पेन होता है चेस्ट में और तभी वो आदमी अपनी जेब से चाकू निकालकर और किलर पर हमला कर देता है और वो उस पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन इसी बीच ड्राइवर को इनकी आवाज सुनाई देती है और वो गन लेके ट्रेन के पीछे आता है और हम देखते हैं कि इसके बाद वो ड्राइवर उस पैसेंजर को ही शूट कर देता है। अब इसके बाद वो किलर से बोलता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये ड्राइवर भी इनके साथ मिला हुआ है और इसका बॉस है। और यहाँ पर हमें किलर का नाम भी पता चलता है कि उसका नाम है महागनी। वही लियोन को रोज रात सपने में ट्रेन में हुए हादसे दिखाई देते हैं और वो खुद लोगों को मारता हुआ देखता है अपने आप को और वो इन सब से काफी परेशान हो जाता है और महागनी की फैक्ट्री में फिर से उसका पीछा करता है और उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है, जिससे महागनी उसे दोबारा से देख लेता है और लियोन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। इसके बाद माया लियोन के घर पर आती है और बहुत सारी फोटोज देखती हैं जो कि किलिंग से रिलेटेड होती हैं। अब लियोन माया को बताता है कि ये किलिंग्स काफी सालों से हो रही हैं और एक बुचर को पकड़ा गया था उन किलिंग्स के बाद, लेकिन उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। और वो ये भी बताता है कि पिछले 3 साल से ये हादसे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जो भी रात में उस ट्रेन को पकड़ता है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आता है। और ये सारी बात सुनकर माया उसको बोलती है कि उसे ये सब छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ महागनी फिर से अपने शिकार पर निकल पड़ता है और लियोन भी उसका पीछा करता है। और अब पहली बार लियोन उस ट्रेन में चढ़ता है और वो छुपकर पीछे बैठ जाता है। और दूसरे कैबिन में जैसे ही महागनी 2 पैसेंजर्स जो लड़के होते हैं उनको मार रहा होता है हैमर से, तभी लियोन भी उसकी बहुत सारी फोटोज लेना चालू कर देता है। फिर महागनी उन लड़कों की बॉडी से कपड़े जूते उतार देता है और साथ ही उनके दांत भी तोड़ देता है और लास्ट में उनके बाल भी पूरी तरह से काट देता है। मतलब पूरी तरह से वो उनको क्लीन कर देता है और उनकी बॉडीज को हुक में लटका देता है। खैर उसी वक्त महागनी लियोन को भी देख लेता है और उसको डरावनी सी स्माइल करता है। लियोन जो उसकी फोटो क्लिक कर रहा होता है वो उसको देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते हुए महागनी उसे पकड़ लेता है और मारकर बेहोश कर देता है। और अब लियोन की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो भी हुक से लटका हुआ है। तभी दोस्तों यहाँ पे कुछ क्रीचर्स आते हैं जो कि उसकी पीठ पर टैटू बना के चले जाते हैं और ये एक तरह का साइन होता है। और जब दोबारा से लियोन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक फैक्ट्री में पाता है क्योंकि उसकी जान अब बच चुकी है, क्योंकि वो किलर भी उसको छोड़ देता है और वो वहां से भागकर घर वापस आता है बहुत ही जख्मी हालत में। घर पहुंचकर वो माया को सारी कहानी बताता है कि सारे मर्डर महागनी कर रहा है, उसने सबको मार दिया है और उनकी बॉडी स्टेशन में ले जाता है और जिससे कि किसी को बॉडी ना मिले। लेकिन लियोन के पास कोई सबूत नहीं होता है क्योंकि उसका जो कैमरा था वो महागनी ने छीन लिया था। उसके बाद इस बात को क्लियर करने के लिए माया अपने दोस्त जॉर्ज के साथ महागनी के होटल के कमरे में
जाती है और वहां पर उसे अजीब अजीब सी चीजें मिलती हैं, सारे कटिंग टूल्स जिससे बॉडी को काटा जाता है। और तभी महागनी वहां पर आ जाता है और वो चुपके से जॉर्ज को पकड़ लेता है। लेकिन इस बात से अनजान माया दराज की तलाशी लेती रहती है और उसे वहां से एक डायरी मिलती है जिसमें कि 1911 से लेकर अब तक उसने जितने भी मर्डर किए थे और जो भी टाइम था मर्डर का, वो सभी उस डायरी में लिखा हुआ था कि किस ट्रेन से कितने बजे मर्डर किया हुआ है। और ये सब देखकर माया को लियोन की बात पे यकीन हो जाता है कि सच में महागनी ने सारे मर्डर किए हैं और वो लोगों को मार रहा है। लेकिन बाद में जब वो जॉर्ज को ढूंढने लगती है तो उसे वहां महागनी दिखता है, जिससे वो अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है और सीधा एक डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे बताती है कि महागनी लोगों को ट्रेन में मार रहा है। लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात पर यकीन नहीं करती है, जैसे कि उसने लियोन की बात पर यकीन नहीं किया था। वो बोलती है कि महागनी ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत लिखवाई है कि तुमने उसके फ्लैट में घुसकर उसकी डायरी चुराई है। यहाँ पे माया डिटेक्टिव से बोलती है कि डायरी उसके पास नहीं, वो जॉर्ज के पास है और उसे अब जॉर्ज को ढूंढना होगा। अब वो डायरी को पाने के लिए वहां से निकल जाती है और घर पर पहुंचती है और ये डिसाइड करती है कि वो गन लेकर महागनी को शूट कर देगी। जैसे ही वो घर से निकलने वाली होती है, वहां पर डिटेक्टिव आ जाती है और उसे बोलती है कि वो डायरी उसे वापस कर दे। और इस बात से माया काफी गुस्सा हो जाती है और वो उसी डिटेक्टिव पर गन को तान देती है और पूछती है कि जॉर्ज कहाँ है। तब डिटेक्टिव से बताती है कि जॉर्ज उसी ट्रेन में है जो कि लास्ट स्टेशन पर रुकने वाली है और उसे 2 बजे वाली ट्रेन पकड़नी होगी। और हमें यहाँ पता चलता है कि ये डिटेक्टिव भी उस किलर और उस ट्रेन ड्राइवर से मिली हुई है। इसके बाद माया आखिरी ट्रेन पकड़ लेती है और जब वो डोर खोलती है तो दूसरे कैबिन का नज़ारा देख वो हैरान और शॉक हो जाती है। वहां पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज लटकी हुई थी और ऐसा लग रहा था ये तंदूरी चिकन यहाँ पर बेचा जा रहा है। और उन बॉडीज में जॉर्ज भी उसको मिलता है जो कि हुक से सभी लोगों की तरह टंगा हुआ होता है। माया उसका हुक निकालने लग जाती है, लेकिन तभी वहां किलर महागनी आ जाता है और अब बारी माया की थी। वो माया को मारने के लिए वहां से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ट्रेन से बाहर लियोन माया को देख लेता है और वो दौड़कर चलती हुई ट्रेन में कूदकर ट्रेन को पकड़ लेता है। इसके बाद किसी तरह माया किलर से बचकर छुप जाती है, लेकिन तभी लियोन भी वहां आ जाता है और लियोन महागनी की दोनों के बीच काफी तगड़ी वाली फाइट होती है, जिसमें कि एक चाकू से महागनी को चोट लग जाती है और उसका पेट थोड़ा सा कट जाता है और वो बेहोश होके नीचे गिर जाता है और लियोन उस किलर को हरा देता है और ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अब दोनों माया और लियोन गले मिलकर ये सोचते हैं कि उनकी जान बच गई है, लेकिन तभी ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है और वो ड्राइवर उनके पास आता है और कहता है कि मीट से दूर रहना, यहाँ पे जो सारी डेड बॉडीज हैं उन सब से दूर रहना। यहाँ पे दोस्तों मूवी की पूरी सच्चाई सामने आती है। हम वहाँ पर बहुत सारे रेप्टाइल क्रीचर्स देखते हैं जो कि सारी डेड बॉडीज को खाने लग जाते हैं। वो सभी लोगों को इसलिए मारा गया था कि वो इन क्रीचर्स का खाना बन सके। और ये जानने के बाद माया और लियोन ट्रेन से उतर जाते हैं और तभी वहां पे महागनी दोबारा से आ जाता है और अभी वो जिंदा था, मरा नहीं था, और वो लियोन और माया पर हमला कर देता है। दोनों के बीच फिर से काफी भयंकर वाली फाइट होती है और लास्ट में लियोन उसके गले में एक हड्डी घुसा देता है और फाइनली महागनी की मौत हो जाती है। और तभी वहां पर वो ड्राइवर भी आ जाता है। अब वो लियोन को बताता है कि ये क्रीचर इंसानों के पैदा होने से पहले यहाँ पे रह रहे हैं और उसे ये भी बताता है कि महागनी का यही काम होता है कि वो लोगों को मारे और इन दानवों को उनका खाना खिलाए। और ऐसा वो इसलिए करता है ताकि ये दानव दिन में किसी पर भी हमला ना करे, क्योंकि ये दानव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर होते हैं और अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये दिन में काफ़ी लोगों को मार सकते हैं। इसीलिए महागनी लोगों को मारता था ताकि पूरी दुनिया में एक संतुलन बना रहे और कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करके बाकी लोगों की जान बचाई जा सके। ये सारी बात सुनकर लियोन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो ड्राइवर उसको गला पकड़कर काफ़ी ऊपर उठा देता है और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि ड्राइवर
काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और इंसान के रूप में वो कुछ और ही था। इसके बाद वो लियोन की ज़बान भी बाहर खींचकर निकाल लेता है ताकि लियोन कुछ बोल ना सके, और वो घायल माया के पास जाता है और एक चाकू से उसका सीना चीर देता है और उसका दिल निकाल लेता है, जिससे माया की वहीं पर मौत हो जाती है। अब वो ड्राइवर माया का दिल निकालकर लियोन के सामने रखता है और बोलता है कि अब तुम हमारे लिए काम करोगे, बिना सवाल जवाब किए हुए। और लियोन सामने अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा मरते हुए देख पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। और अब हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि टीवी पर माया की मिसिंग रिपोर्ट देख रही थी, और इसके बाद वो महागनी का जो सारा सामान होता है वो एक नए बुचर, नए किलर को दे देती है, और ये नया किलर अब लोगों को मारेगा और उन दानवों को उनका खाना खिलाएगा। और हम देखते हैं कि ये किलर कोई और नहीं होता बल्कि अब लियोन था, जिसने अब किलर बनने का फैसला कर लिया था। और यहीं पर ही मूवी अब खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, थ्रिलर और सस्पेंस थी, और आशा करता हूँ कि आपको ये साइको किलर की मूवी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी और मूवीज़ एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें।